हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो फिर से मैं कुछ न्यू टिप्स लेकर आ चुकी हूँ आप सबके लिए। बहुत ही कमाल के टिप्स हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आज का पहला टिप्स है, उसके लिए ले लेना है हल्दी। तो आधी चम्मच हल्दी ली हूँ, उसको 2 जगह रखी हूँ थोड़ा थोड़ा करके। और अब लेना है पेस्ट। तो कोलगेट पेस्ट लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहता है। और अब 1 चम्मच जितना पानी लेना है और इन सबको मिक्स कर देना है बहुत ही बढ़िया से। थोड़ा सा पतला ही मिक्स कीजिएगा। तो आधी चम्मच से थोड़ा ज़्यादा पानी रखे थे, आपको कम लगे तो और रख सकते हैं। और अब इससे हम क्लीन करेंगे गोल्ड की ज्वेलरी को। गोल्ड की ज्वेलरी भी बहुत जल्दी जल्दी गंदे हो जाते हैं, खासकर गर्मी के समय में पसीने से इसकी जो शाइन है वो चली जाती है। और रिंग है या फिर कंगन है वो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। आटा गूंद रहे हैं या बर्तन धो रहे हैं तो उसके नग में उसकी जो डिज़ाइन है उसमें कालापन बैठ जाती है। अब गोल्ड की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा महंगी है, तो इसको लेकर बार बार सुनार के यहाँ क्लीन करवाने जाना डर भी लगता है और पैसे भी खर्च हो जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ही आसान सा ट्रिक बता रही हूँ, जिससे कि घर पर ही बैठे बैठे बिना किसी खर्च के, जीरो खर्च में आप गोल्ड ज्वेलरी को क्लीन कर सकते हैं। और इसमें ना मेहनत है ना ही खर्च है और रिस्क भी नहीं है। मार्केट हम लेकर जाते हैं तो रिस्क से रहता है कि गोल्ड की ज्वेलरी कहीं गुम ना हो जाए या फिर चोरी ना हो जाए। तो एक पुराना सा ब्रश ले लीजिए, ब्रश को थोड़ा सा गीला कर लीजिए और इस तरह से जितने भी आपके पास गोल्ड की ज्वेलरी है उसको क्लीन कर सकते हैं। हल्दी जो है गोल्ड की ज्वेलरी में चमक लाती है और पेस्ट क्लीनिंग का काम करती है। तो कुछ ही मिनट में आप देखेंगे आपकी जितनी भी गोल्ड की ज्वेलरी है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। कोई मेहनत कोई झंझट नहीं है। तो रिंग को क्लीन कर ली हूँ और अब चैन को भी इसी तरह से क्लीन कर लूँगी और फिर धो के आपको दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी चमक आ जाती है। तो पहले इसको हम धो लेंगे और उसके बाद जो हल्दी रखी थी प्लेट में थोड़ा सा, उससे वापस से इसको हमें साफ़ करना है जिससे कि एक अच्छी सी चमक आ जाए। तो ब्रश की मदद से वापस से इसमें हल्दी से हम क्लीन करेंगे। बहुत अच्छी चमक आ जाती है, आपको लगेगा जैसे हमने ज्वेलरी वालों से क्लीन करवाया है, यानी सुनार के हाथ से क्लीन करवा के लेकर आए हैं। तो अब इसको साफ़ पानी से धो लेती हूँ। आप चाहें तो ब्रश की सहायता से भी धो सकते हैं, क्योंकि हल्दी जो है वो डिज़ाइन में फंस जाती है। और अब आप देख सकते हैं कि गोल्ड की ज्वेलरी में कैसी चमक आ गई है, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है, वो भी बिना किसी मेहनत की, बिना किसी खर्च की। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगला टिप्स है कैसरोल को लेकर। कैसरोल में हम रोटी भी रखते हैं, खाने पीने की और भी चीज़ें रखते हैं, और कई बार इसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो चाहे कितने अच्छे से धोकर इसको हम रख दें पर स्मेल जाती नहीं है। तो कई बार तो इसको धूप में रख देते हैं, लेकिन अगर धूप में नहीं रख सकते हैं तो आप क्या करें, थोड़ा सा न्यूज़पेपर इसके अंदर रख दें। न्यूज़पेपर आप कई बार इसको फोल्ड करके रख दीजिए या फिर छोटे छोटे टुकड़े करके रख दीजिए और थोड़ा सा पानी आपको डाल देना है इसमें, यानी कि पानी को छिड़क के न्यूज़पेपर को गीला कर दीजिए। और गीला करने के बाद 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। फिर इसको अच्छे से धो के और फिर रखेंगे तो आप देखेंगे उसकी सारी स्मेल चली जाती है। कई बार होता है ना, हम रोटी रख देते हैं, रोटी कुछ बच जाती है, भूल जाते हैं उसे निकालना, तो रोटी अगर महक गई तो फिर पूरा कैसरोल भी महक जाती है। तो उसकी जो स्मेल है वो अच्छे से चली जाती है न्यूज़पेपर रखने से। सेम इसी तरह से आप मिक्सर जाग के भी स्मेल को दूर कर सकते हैं। जैसे हम मसाला पीसते हैं या फिर चटनी बनाते हैं तो चटनी की जो स्मेल है वो जग में रह जाती है काफ़ी टाइम के लिए। उसके बाद अगर हमें कुछ ऐसी चीज़ बनानी है जिसमें चटनी का या मसाले का स्वाद नहीं जाना चाहिए, उसकी स्मेल नहीं जानी चाहिए, तो उस वक्त हम क्या करें, तो उसके लिए आप क्या करें, न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और आप चाहें तो थोड़ा सा पानी रख के आप 1-2 बार चला दीजिए। चलाने से भी उसकी स्मेल दूर हो जाती है। नहीं अगर आपके पास समय है तो 4-5 घंटे के लिए मिक्सर जग को वैसे ही रहने दीजिए, इससे भी उसकी स्मेल दूर हो जाएगी। तो फिर जो भी चीज़ आप उसमें पीसेंगे तो उसमें उसकी खुशबू नहीं जाएगी। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, ज़रूर आजमा कर देखिएगा। अगला टिप्स है हेयर डाई को लेकर। घर में बड़े बुजुर्ग हो या फिर आजकल तो बच्चों के भी बाल सफ़ेद होने लगे हैं, बहुत ज़्यादा बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए कई लोग मेहंदी का यूज़ करते हैं या फिर हेयर डाई का यूज़ करते हैं, पर डाई लगाना काफ़ी मुश्किल है। कितना भी आप कोशिश कर लें, कितने अच्छे से भी ग्लव्स क्यों ना पहन लें, हाथों में भी कई बार लग जाती है और उसके बाद बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है। और कई बार हम चाहे कितनी सावधानी से अपने बालों में क्यों ना लगाएं, लेकिन कान के पास या फिर सर में
थोड़े बहुत एक्स्ट्रा लग जाते हैं डाई, जिसकी वजह से कालापन आ जाती है, देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और इसके दाग जो है वो इतनी जिद्दी होते हैं ना कि क्लीन ही नहीं होती है, साफ़ नहीं होती है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक बता रही हूँ कि जब भी आप डाई लगा रहे हैं अपने बालों में लगाएं, या फिर घर में किसी बड़े बुजुर्ग को आप लगा रहे हैं, तो अगर एक्स्ट्रा लग गया है कान के पास या फिर सर में या कहीं पर भी, हाथ में भी, तो तुरंत आप क्या करें, कोलगेट पेस्ट ले लें। ज़्यादा देर जैसे 3-4 घंटे रख के मत चलिएगा उसको क्लीन करने के लिए। जैसे ही एक्स्ट्रा लगा हो कहीं पर भी डाई, तो उसको तुरंत किसी कपड़े से साफ़ करने के बाद वहाँ पर कोलगेट पेस्ट लगा लीजिएगा। पेस्ट लगाने की वजह से ये तुरंत ही क्लीन हो जाती है, ये जो दाग है बड़ी आसानी से छूट जाती है, लेकिन तुरंत ही आपको लगा लेना है। तो मैं थोड़ा सा पेस्ट लगा ली हूँ और आप देख सकते हैं कि कितना ये दाग कुछ सेकंड में ही ये किस तरह से कलर इसका आ गया है हाथ पे। अगर अब इसको मैं 2-4 घंटे के लिए छोड़ दूँगी तो फिर ये साफ़ होने में ज़्यादा मुश्किल करेगी, पर अभी तुरंत क्लीन कर रही हूँ तो क्लीन हो जाएगी। तो पेस्ट लगाने के बाद इसको 1 मिनट के लिए इस तरह से रफ़ करना है, और फिर आप किसी रफ़ कपड़े से जैसे टॉवल से या किसी भी चीज़ से इसको रगड़ के साफ़ कर लीजिए, तो ये साफ़ हो जाती है। नहीं तो ज़्यादा टाइम अगर रह जाए तो फिर ये क्लीन नहीं होती है। तो मैं 1 मिनट के लिए कोलगेट पेस्ट से इसको साफ़ कर ली हूँ और अब तौलिया से इसको रगड़ रगड़ के क्लीन कर लूँगी। तो देख सकते हैं जो निशान थे, जो दाग थे कलर के, वो निकल गए हैं। थोड़ा सा है तो उसको भी मैं पानी से क्लीन करूँगी तो ये क्लीन हो जाएगी। बहुत ज़्यादा जिद्दी दाग होती है, इस ट्रिक से इस दाग को बड़ी आसानी से आप क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, ज़रूर आजमा कर देखिएगा। और आपको कैसी लगी ये ट्रिक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। कैंची हम सभी घरों में रखते हैं, यूज़ करते हैं, खासकर जो सिलाई करते हैं उनके पास तो होती ही है, पर इसकी धार बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो अब इसकी धार दिलवाने में भी बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो मैं एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ कि घर पर ही आप बड़ी आसानी से इसकी धार को क्लीन कर सकते हैं। तो आप ले ले दवाई का पत्तर, खाली दवाई का पत्तर ले लीजिए, या फिर जो दवाई किसी काम का ना हो तो आप उसमें से दवाई निकाल के और उसके पत्तर को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लीजिए। तो मेरे पास अभी ज़्यादा पत्तर नहीं है और इतना ही खाली था तो मैं इसको कट की हूँ आपको बताने के लिए। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े आपको कट करने हैं। अगर आपके पास दवाई का पत्तर नहीं है तो एल्युमिनियम फॉयल ले सकते हैं और उसे भी छोटे छोटे टुकड़े में कट कीजिए, और इस तरह से आप घिस भी सकते हैं। इस तरह से कैंची की धार बहुत ही जल्दी तेज हो जाती है और बहुत आसानी से, वो भी बिना किसी खर्च के। तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, ज़रूर आजमा कर देखिएगा। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। अगला जो टिप्स है वो बहुत ही कमाल का है और काफ़ी हेल्पफुल है। तो कई बार होता है कि खाने में मिर्च ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से कई लोगों को प्रॉब्लम होती है। अब कहीं हम बाहर गए खाना खाने के लिए या फिर किसी फंक्शन में गए हैं, वहाँ पे खाने में मिर्च ज़्यादा है तो हम मजबूरन खा लेते हैं, लेकिन बाद में सीने में जलन हो जाती है, गले में जलन होती है। अब चाहे हम कितना भी पानी पी लें पर वो जलन ठीक नहीं होती है। तो कई लोग मेडिसिन लेते हैं, लेकिन हर छोटी मोटी बात के लिए मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया उपाय बता रही हूँ कि आप ले ले ठंडा दूध। तो 1 गिलास आपको बिल्कुल चिल्ड दूध लेना है और उस दूध को पी लेना है। दूध को पीते ही आप देखेंगे कि कुछ ही मिनट में आपकी जो सीने की जलन है वो जलन दूर हो जाती है, जो गले में जलन हो रही है वो भी ठीक हो जाती है, बिना किसी दवाई लिए हुए और बिना किसी परेशानी के। तो इस ट्रिक को ज़रूर आजमा कर देखिएगा। और आपको आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।